मैं आपका अपना एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा, फाउंडर ऑफ आईपीडीएस। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट इकोनॉमिक्स, वैसे ही आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक और सब्जेक्ट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जिसका नाम है लॉ। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी इंपोर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी अगेन जैसा मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इस सब्जेक्ट का लिंक किसी पर्टिकुलर क्लास से नहीं है। क्यों? लॉ जैसी टर्म्स ये पूरी सोसाइटी में यूज की जाती है। तो आज हम समझेंगे कि क्या होता है लॉ। चलिए बेटा, तो देखिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है लॉ और उसके इमीडिएटली नीचे वर्ड है सेट ऑफ रूल्स। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अब व्हाट इज रूल्स? तो रूल्स के ब्रैकेट में मैंने आपको कुछ वर्ड लिखे हैं, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। क्या मतलब होता है कि रूल्स का मतलब क्या है? रूल एक सिंपली हमारे लिए गाइडेंस है जो हमें बताता है कि हमें कैसे किसी काम को करना है। एंड अगेन एक वर्ड है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज लाइक ऑर्डर। तो लॉ भी क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, एक गाइडेंस है जो हमें बताती है कि हमें कैसे सोसाइटी में मूव करना है। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम समझें कि व्हाट इज लॉ, तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रूल्स का मतलब गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। चलिए बच्चे, तो आगे हम समझते हैं कि इन रूल्स को या इन लॉ को समझने के लिए मैंने अगेन 3 सेगमेंट डिवाइड करे हैं बच्चे। पहला व्हाट इज लॉ, सेकेंड व्हाई वी मेक द स्टडी ऑफ लॉ एंड द थर्ड वन इज हाउ टू मेक द स्टडी ऑफ लॉ। तो मैं आपके सामने फर्स्ट सेगमेंट की बात कर रहा हूं बच्चे, व्हाट इज लॉ। ठीक है बच्चे, चलिए तो इस सेगमेंट की स्टार्टिंग में ही एक वर्ड लिखा हुआ है, लॉ इज अ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। देखिए लॉ बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो लॉ हेल्प करता है हमारे उन सभी अधिकारों, उन सभी राइट्स को क्या करने का? प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि विदाउट प्रोटेक्शन किसी भी राइट का कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज हम सभी को क्या याद रखनी है कि लॉ इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो समझ में आ रहा है बच्चे आप सभी को? सेकंड थिंग जो हमने लिखी है, इट्स इंपोजिशन ऑफ ड्यूटीज। देखिए अगर मैं सिर्फ राइट दे दूं तो कोई भी पर्सन क्या करेगा? सिर्फ राइट का मिसयूज करेगा। तो इसीलिए सेकंड टर्म ये सबसे जरूरी है लॉ समझने के लिए कि कोई भी राइट बिना ड्यूटीज के मीनिंगलेस है। तो अगर आप कोई भी राइट यूज करना चाहते हैं तो साथ के साथ आपकी उसके अगेंस्ट कुछ ड्यूटीज भी होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इफ यू हैव अ राइट देन साइमल्टेनियसली यू हैव टू फॉलो सम ड्यूटीज। तो लॉ हमें 2 बातें अभी तक बता चुका है कि इफ यू हैव अ राइट तो आपको कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आ रही है बच्चे कि जहां जहां राइट है वहां वहां आपको कुछ ड्यूटीज भी फॉलो अप करनी पड़ेगी। पर इन राइट्स को, इन ड्यूटीज को फॉलो करवाने का काम किसका है? वो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कोर्ट एंड गवर्नमेंट का। क्यों? अगर मान लीजिए मुझे कोई अधिकार दिए गए हैं, मुझे कुछ राइट्स दिए गए हैं, तो अब उन राइट्स को मैं यूज कैसे करूंगा? सपोज दैट अगर कोई इंसान मेरे साथ कुछ मिसबिहेव करता है या कुछ अगेंस्ट द लॉ कोई एक्टिविटी करता है, तो मेरा राइट है कि मैं उसके अगेंस्ट क्या कर सकता हूं? एक्शन ले सकता हूं। लेकिन एक्शन कहां लूंगा? तो उसके लिए मेरे पास क्या है? कोर्ट है। क्या है? कोर्ट। कि कोर्ट में जाके मैं अपनी बात रख सकता हूं और कोर्ट क्या करेगा? उस राइट्स को यूज करने में हेल्प करेगा। तो एक चीज हमारे सामने जो समझ में आ रही है बेटा कि लॉ इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट, और उन राइट्स के साथ यू हैव सम ड्यूटीज, और उन ड्यूटीज और राइट्स को फॉलो अप करवाने का काम किसका है? 2 मेन अथॉरिटी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पहला कोर्ट, हमारी लेजिस्लेचर बॉडी, एंड दूसरी हमारी गवर्नमेंट जो उसको फॉलो अप करवाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है आप सभी को कि law is the set of rules, and what is set of rules? It's just the right and duties जिसको enforce करवाने का काम किसका है? कोर्ट का। और एनफोर्स के साथ साथ उसको रेगुलेट करने का काम क्या है? गवर्नमेंट का।
ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आ रहा है आपको पहला सेगमेंट। चलिए अब मैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जाता हूं कि लॉ पढ़ना क्यों है। देखिए किसी भी चीज को पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। बिना किसी ऑब्जेक्टिव के अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो मीनिंगलेस है, यूजलेस है। जैसे मैंने अपने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरी था। इसीलिए आज हम ये समझेंगे कि हम लॉ क्यों पढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैंने आपके सामने लिखी है कि लॉ इज द नॉलेज अबाउट लॉ। हमें क्यों होनी चाहिए नॉलेज, क्या रीजन है, क्या बिना लॉ की नॉलेज के हमारा काम चल जाएगा? आंसर इज नो। क्यों बेटा? एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंसान गांव से आता है, विलेज एरिया से आता है, सपोज वहां पर रेड लाइट्स वगैरह के रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सपोज मान लेते हैं। मीनवाइल वो सिटी में आता है और वो क्या करता है, विद देयर मोटर बाइक किसी भी रेड लाइट को जंप कर देता है। अब जैसे ही जंप करता है तो आपको पता है कि ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। अब जैसे ही वो ट्रैफिक लाइट जंप करता है तो एक पुलिस वाला उसे पकड़ता है और कहता है कि ये आपका चालान काटा जाएगा। क्यों काटा जाएगा? क्योंकि उसने डिसओबे करा है लॉ का, कानून की अवहेलना करी है। अब वो इंसान बड़ा स्वीटली आंसर करता है कि सर मुझे तो ये पता ही नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से वो पुलिस वाला उसे छोड़ देगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉ की क्या है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर कानून के बारे में आपको नहीं पता, इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। सपोज अगर ये लाइन ना होती तो सोचो मैं किसी का भी मर्डर कर देता और मैं कहता मुझे तो पता ही नहीं है कि किसी का मर्डर करने पे ये सजा दी जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो इसीलिए हर एक इंसान को लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है देन इट्स योर फॉल्ट, ये लॉ का फॉल्ट नहीं है। तो दो टर्म्स हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं कि लॉ क्या है और हम इस लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं। वी आर एंटरिंग इनटू थर्ड सेगमेंट ऑफ हाउ टू मेक द स्टडी ऑफ लॉ। तो देखिए बच्चे, लॉ की मेनली बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन मैंने आपके सामने दो मेन ब्रांचेस रखी है, एक सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, क्योंकि यही वो सेगमेंट्स हैं जो हर बच्चे को ये बताता है कि लॉ बेसिकली क्या क्या पढ़ाता है। तो अगर मैं इन दो सेगमेंट की बात करूं, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, तो सिविल लॉ को हम प्राइवेट लॉ के नाम से भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इसे प्राइवेट लॉ? क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल के राइट्स और ड्यूटीज को बताया जाता है, और इसीलिए सिविल लॉ इज नॉन सीरियस मैटर लॉ। नॉन सीरियस मतलब जिसके अंतर्गत प्रॉब्लम्स को लेकर किसी इंडिविजुअल की बात करी जाती है, जिसके अंतर्गत पूरी सोसाइटी को लेकर इतना डिस्कशन नहीं किया जाता। तो सिविल लॉ की अगर हम बात करें तो देयर आर द वेरियस सेगमेंट ऑफ सिविल लॉज, जो मैंने आपके सामने डिवाइड कर रखे हैं बच्चे। पहला बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, इसको हम मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड बिजनेस लॉ? बिकॉज ये लॉ बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन से होने वाले डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करने या रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? बिजनेस लॉ। दूसरा है बच्चे लेबर लॉज। लेबर को लेके बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, कंपनसेशन एक्ट, ईएसआई एक्ट। ये सारे के सारे लॉ किस लिए बनाए गए हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर। तो सेकंड सेगमेंट है हमारे सिविल लॉ का लेबर लॉज। एंड मीनवाइल थर्ड है बेटा कॉर्पोरेट लॉ, जो बेसिकली कंपनीज को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सिविल लॉज के हमने अभी तक तीन बेसिक ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, बिजनेस या मर्केंटाइल लॉ, दूसरा लेबर लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी इसके सेगमेंट्स हैं, बस अभी मैंने आपके सामने तीन सेगमेंट के बारे में जिक्र करा है। अब उसी में से बिजनेस लॉ के फर्दर तीन सेगमेंट है जो ग्रेजुएशन लेवल पर बताए जाते हैं।
ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको किस लॉ के अंतर्गत बताया जाता है। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, एक प्रॉब्लम को लेकर आप सारे लॉ तो नहीं पढ़ोगे। जैसे मैंने आपको अभी अपने पिछले एग्जांपल में बताया कि अगर कोई इंसान ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है तो ट्रैफिक लॉ में बताया जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 3000 लॉस पढ़ने लग जाओगे। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को लेके होने वाले डिस्प्यूट के लिए आप कहां पर आप जानेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मीनवाइल उसी से अगर हम आगे बढ़े तो उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और अच्छे से डील करने के लिए और स्मूथली करने के लिए कुछ और एक्ट बनाए गए हैं, आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सोगा मींस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये कुछ सेगमेंट है किसके, बिजनेस या मर्केंटाइल लॉ की। वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं क्रिमिनल लॉ की, जो मेनली सीरियस मैटर्स को लेकर बनाया जाता है, लाइक थेफ्ट है, मर्डर है, रेप है, इस तरीके के क्राइम जो सोसाइटी में काफी हीनियस क्राइम माने जाते हैं। और उस हीनियस क्राइम के रिगार्डिंग जो लॉ बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, मेनली जो गवर्न होता है किससे, आईपीसी 1860। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड 1860। उसके अंतर्गत अलग अलग क्राइम को लेकर अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है शायद आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को आज बताया कि व्हाट इज लॉ, व्हाई वी मेक द स्टडी ऑफ लॉ एंड हाउ टू मेक द स्टडी ऑफ लॉ। अब अगली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।